हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट स्कॉर्पियोज। आपकी टैरो ट्रीडिंग है 1 से 7 जुलाई 2023 की। इसको स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। मेन कार्ड इस रीडिंग का, आपका जो इंडिकेटर सिग्निफिकेटर हम हर रीडिंग में करते हैं, वो है द सन। अब यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस सन मून राइजिंग या तो आपके लविंग पार्टनर्स, फैमिली में से किसी का, या कुछ इंपॉर्टेंट लोग जो इस वीक में आने वाले हैं उनका हो सकता है। और नेम के लेटर्स में सबसे पहले लेटर एस से, अल्फ़ाबेट से किसी का फर्स्ट या सेकंड नेम हो। और इसके अलावा AJSI और R, ये पांच तो बहुत इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं। इनसे स्टार्ट होने वाले नेम्स के लोगों का कुछ इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। हेल्थ इशू आपका या आपकी फैमिली में से किसी का है तो अल्लाह पाक के फजल से उसमें कुछ बेहतरी आ सकती है। कुछ भी, अगर इवन इमोशनली डिस्टर्ब हो आप, जो भी इश्यूज लाइफ के डिस्टर्ब हैं, चाहे कैरियर या पार्टनरशिप्स, उनमें कुछ बेटरमेंट के चांसेस हैं, कुछ ऑफर्स आ सकती हैं। जॉयफुल टाइम है, घर के लोगों के साथ रिलेशनशिप बेटर हो सकता है। और दोबारा से कोई पुराना फ्रेंड, एक्स पार्टनर, कोई फैमिली मेम्बर जो डिस्टेंस में, जिनसे बात नहीं हो रही है, कोई रिलेटिव है, को वापस आ सकते हैं। और किसी सिचुएशन में अगर कोई लड़ाई, कहा सुनी नाराज़गी थी, वो दूर हो सकती है। गोल सेट करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सेल्फ एक्सप्रेशन की और अपडेट रहने की, क्योंकि बड़ा अच्छा यहाँ पे एनर्जी है इस वीक की। पार्टनरशिप अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे नज़र आती है और रिलेशनशिप्स में बड़ा ही काम और कंफर्ट मिल सकता है और बड़ा हैप्पी मोमेंट। और कैरियर फाइनेंसेस में ना कुछ प्रोडक्टिव हो सकता है, कोई एक्नॉलेजमेंट, रिकग्निशन, को बोनस इंसेंटिव की एनर्जी। डे टू डे पे आ जाते हैं। 1 जुलाई, नाइट ऑफ थॉट्स, सन ऑफ थॉट्स। अच्छा, नाइट ऑफ थॉट्स ये शो करता है यहाँ पे कुछ ड्रामेटिक सिचुएशन, कोई वर्क प्लेस पे, फैमिली में आर्गूमेंट, झगड़ा, आपकी, ज़रूरी नहीं आप इसमें शामिल हो, आपसे रिलेटेड लोगों के साथ कोई ये डिस्टर्बेंस कर सकता है। समटाइम्स ये आपके लिए होता है। ऑफिस में किसी डिस्प्यूट में मुफ्त में आपको इन्वॉल्व कोई कर सकता है। फैमिलीज़ में कोई टेंशन चल रही है, कोई ट्रबल का टाइम, कोई नया कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, जहाँ पे काफ़ी हार्श वर्ड्स एक्सचेंज हो सकते हैं, लड़ाई हो सकती है, कहा सुनी हो सकती है। और इधर एनर्जी टॉरस और जेमिनी सन मून राइजिंग्स की भी है। और इसके अलावा वो लोग जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस सन मून राइजिंग्स मिक्स, जैसे कोई एरीज सन है, टॉरस राइजिंग है, इस तरह जिनका है, उनके साथ आपके मसले, इश्यूज हो सकते हैं और ड्रामा सारा आपके ऊपर डाला जा सकता है। जो भी लड़ाई है बिला वजह, और कहीं जॉब में भी कोई बिला वजह कोई कमिटमेंट, किसी प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम, आप पे खाम खा इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। समटाइम्स जैसे आपसे झगड़ा, आपके बॉसेस किसी भी चीज़ की अननेसेसरीली आपके ऊपर ज़िम्मेदारी डाल देना, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कोवर्कर्स के साथ भी। 2 जुलाई है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वीनस इन एरीज है। यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस सन मून राइजिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। घर का माहौल बहुत ही अच्छा और जॉयफुल नज़र आता है, जिसमें कुछ गेस्ट आ सकते हैं, हो सकता है आप कहीं जाओ, घर की शॉपिंग यहाँ पे आती है। घर में रहने वाले जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका आपके साथ अच्छा हंसी मजाक और बड़ा फैमिली टाइम अच्छा, जिसमें कोई हॉबी, कोई एक्टिविटी हो सकती है। फिर इंगेजमेंट, मैरिजेस के हवाले से जिन लोगों के कुछ सेरेमनी है, ग्रेजुएशन, कुछ भी, इस दिन की एनर्जी अच्छी है। फिर फैमिली रीयूनियंस, गैदरिंग, घर को डेकोरेट करना और कुछ अपने फ्यूचर गोल्स पे भी आप में से कुछ लोग, हो सकता है किसी से गाइडलाइन ले लें। लव रिलेशनशिप्स में जिनको कोई न्यू पार्टनर जिनके हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छी गपशप, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। ओवरऑल एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में भी कुछ पॉजिटिविटी, कुछ बेटरमेंट, कुछ सडनली अगर कोई बोरिंग हो गई थी चीज़ें, तो अच्छी गपशप वगैरह, वो सारी एनर्जी यहाँ पे है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेटर्स, DMV अल्फ़ाबेट्स के लोगों की कुछ आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। 3 जुलाई आता है, 2 ऑफ कप्स, वीनस इन कैंसर है, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की पार्टनरशिप, लव रिलेशनशिप में, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हो, न्यू हो, कुछ बेटरमेंट काफ़ी हाई लेवल की, जहाँ दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग हो, सपोर्ट हो, दोस्तों, पार्टनर्स, फैमिली के लोगों में एक जैसा माइंडसेट, एक दूसरे की खुशी नाखुशी, पसंद नापसंद का ख्याल रखना, जैसे एक जैसा म्यूज़िक पसंद, मूवीज़, ऐसे लोगों के साथ आपकी सिटिंग हो सकती है। और आपका लव रिलेशनशिप में जिन लोगों की बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो गई थी, तो ये एक अच्छा एनर्जी है यहाँ पे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग्स हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। और अल्फ़ाबेट्स जो हैं B, K और T से स्टार्ट होने वाले फर्स्ट या सेकंड नेम्स। पास से अगेन एनर्जी है, कोई आपका फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर या एक्स लवर, कोई वापस आ सकता है, कोई झगड़ा रिजॉल्व हो सकता है। और अगर बिजनेस में कोई नेगोशिएशन चल रही है ना किसी क्लाइंट के साथ, किसी के, तो वहाँ पे यह लीगल मैटर है, कोई प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट आप जीत सकते हो। और रिलेशनशिप्स में भी कुछ ऐसा ही है। और कुछ झगड़ा ख़त्म हो सकता है फाइनली, कोई म्यूचुअल नीड्स की बेसिस पे, कि किसी को आप पसंद हो, कोई आपको, तो उस तरह आपकी बहुत अच्छी पार्टनरशिप ग्रो हो सकती है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग किसी के साथ बन सकती है।
एक्सप्रेसिव रहना आपने। 4 जुलाई टेम्परेंस है। यहाँ पे अगेन एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं वो लोग जिनसे आपकी डीलिंग ज़्यादा हो। और अल्फ़ाबेट्स में जनाब सबसे पहला तो एन बहुत इंपॉर्टेंट अल्फ़ाबेट है, और उसके अलावा ए, डी, जे, एस और एम, यानी ये 6 लेटर्स इस दिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब है क्या, यहाँ पे कुछ सडनली कोई झगड़ा, परेशानी, नाराज़गी हो सकती है। वर्क प्लेस पे कोई मसला मसाइल खड़े कर सकता है बिला वजह। किसी प्रोजेक्ट काम के हवाले से कोई कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा। डिप्लोमेटिक रहना, रिलेशनशिप्स में कोई डिमांडिंग हो सकता है आपका पार्टनर, बच्चे, कोई पर्सन फैमिली का जो इमोशनल हो जाए और आपके लिए कोई प्रॉब्लम कर दे। यहाँ पे आपने कोशिश ये करना है कि एग्रेसिव नहीं होना। सारी चीज़ों को, अगर आपको कुछ दो लोगों के झगड़े में भी फ़ैसला करना पड़ता है, इक्वली आपको स्ट्रॉन्ग या सख्त डिसीजन नहीं देना। आपके साथ कोई बुरा करता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। और जहाँ बैलेंस की मैंने बात की दो लोगों के बीच, तो वो फिर इंसाफ बड़ा आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सेल्फ़ की बात करें तो आपके साथ जो पास्ट के कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, अगर उसके हवाले से कोई वापस आता है, बात करता है, कोई पार्टनर है, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना होगा अपने गुस्से को भी, अपने एक्शंस को भी, क्योंकि आपको यहाँ बैलेंस रखना है। आपको अपोजिट लोगों या अपोजिट नेचर्स के लोगों के साथ काम करना पड़ सकता है, अपोजिट नेचर के रिलेटिव्स के साथ मिलना पड़ सकता है, पेशेंस रखना होगा। ठीक है, ये बड़ा आपके लिए ज़रूरी है। फिर आ जाता है 5 जुलाई। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, सैटर्न इन सेजिटेरियस है। यहाँ पे आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा ऑफिस की तरफ से, रिलेटिव यानी घर के जो अपने रिश्तेदार, फैमिली की तरफ से फाइनेंशियल बर्डन भी आ सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन भी आ सकता है। और यहाँ पे आप सारे रिश्तों को निभाते, कमिटमेंट्स पूरी करते, चाहे वो आपके घर वाले हों, आपके जॉब की साइड से, या आप किसी को पसंद करते हो। तो यहाँ पे एक आपका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर तो है, लेकिन क्या है, आप पे हो सकता है ऑफिस वाले ज़्यादा बर्डन डाल दें, किसी का काम आपको दे दें, अपने लिए इस दिन में कोई टाइम नहीं नज़र आता। बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना बर्डन है, ये आपकी एनर्जी डिप्लीट कर सकता है। एक्सेसिव डिमांड्स को नो कीजिएगा। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग्स का इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। और जो लेटर ए, जे, एस से स्टार्ट होने वाले नेम्स हैं, अगेन यहाँ पे फिर उसकी एनर्जी है। तो इमोशनल बर्डन्स के साथ आपके ऊपर कुछ एनर्जी ड्रेन होने की भी डिफ़िकल्टी हो सकती है, जो आप अपने साथ काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्थ को बॉदर कर सकती है, शेक कर सकती है आपकी हेल्थ को अच्छा खासा। तो प्लीज़ इसका बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है कि ये ना हो कि आप भी ज़्यादा सप्रेस फील करने लग जाओ, ओवर बर्डनड हो जाओ, स्ट्रेस्ड हो जाओ। 6 जुलाई स्टार कार्ड है। जितनी भी आपकी रुकी इश्यूज़ हैं, उस पे आपको को रूहानी तौर पे भी कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो सकती हैं। जैसे समटाइम्स हमें इनसाइट्स, कुछ गट फीलिंग्स आती हैं। इसके अलावा आपको फिज़िकल वर्ल्ड, जो मटेरियल वर्ल्ड है, यहाँ से कैरियर, फाइनेंसेस में रूहानी तौर पे कोई हेल्प मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, कोई गुड न्यूज़। और आपका जो भी हिडन स्किल, टैलेंट है, जैसे आप टीचिंग कर सकते हो, तो पार्ट टाइम आपको इसके ऊपर ना, अगर आपको अपनी सीरीज़ देनी चाहिए, ऑनलाइन भी अप्लाई करना चाहिए। आपको पार्ट टाइम कोई जॉब वगैरह ऑफ़र हो सकती है। कोई भी आपका हिडन टैलेंट वगैरह है, जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं, कुकिंग अच्छी कर लेते हैं, उस बेस पे कुछ लोग स्टोरी राइटर हैं और साथ अपनी जॉब भी कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग आती है, वेब डेवलपमेंट, तो स्किल सेट्स पे आपको कहीं से अर्निंग आने के चांसेस होते हैं। और अगेन रिलेशनशिप में कुछ सोलमेट्स वाली एनर्जी, आपके जो भी लविंग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स हैं या अपकमिंग हैं, उनमें कुछ बेहतरी, खुशी। कैरियर फाइनेंसेस में तो गुड लक यहाँ पे आती है, और आप अपनी स्किल्स से, हिडन टैलेंट से अर्न कर सकते हो। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन, मून, राइजिंग्स की इस दिन की एनर्जी है। क्यू लेटर के अल्फ़ाबेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जी, ए, जी, एस, वाई और जे, पी, ये 6 to 7 लेटर्स। इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। क्यू लेटर बहुत मेन हो जाएगा। ए, जी और एस और वाई, ये बड़े इंपॉर्टेंट लेटर्स हो जाएंगे, ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं हम अपने 7 जुलाई पे, डॉटर ऑफ वॉन्ट्स, पेज ऑफ वॉन्ट्स। जो भी आपने अगर कहीं पे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बात करनी है, कोई प्रोजेक्ट जोन सा है, आपका जिसे कहते हैं कोई टेंडर है, विन करना है, आपने नेगोशिएशन की हुई है, कोई बिज़नेस के हवाले से किसी क्लाइंट से चाह रहे हैं आपका बात हो, किसी से जॉइंट वेंचर करना है, कोई इंटरव्यू दिया है, कहीं अप्लाई किया है, क्विक रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं। और कर जिन लोगों जिन्हें करना है ऐसी जगह अप्लाई, तो ये एक अच्छा दिन है।
कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन जो कि आपके किसी भी रुकावट जिन कामों में थी वहाँ सडनली को कुदरती हेल्प मिल सकती है, कोई प्रमोशन वगैरह की बातें। कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन वैसे ही कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ लेके आ सकता है जिसमें कोई ऐसी ज़बरदस्त किस्म की डिटेल्ड डिस्कशन। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये है, कुछ लोगों के लिए फ़िज़िकली मीटिंग ना हो, वैसे सोशल मीडिया पे, कॉल पे, ऑनलाइन इंटरव्यूज़ वगैरह, डिस्कशन या ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस वगैरह इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आपने एक्सप्रेसिव रहना है और डेडिकेटेड रहना है, डिटेल्स को ज़रूर चेक करना, प्रैक्टिकली बात करनी है, फैक्ट्स पे बात करनी है। स्पेशली किसी का अगर इंटरव्यू है, यहाँ पे रीयूनियन भी हो सकती है किसी पुराने दोस्त से, पार्टनर से, कलीग से, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया जनाब। आप स्कॉर्पियोज़, ये आपकी रीडिंग थी 1 से 7 जुलाई 2023 की। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ट्यून रहिएगा, कनेक्टेड रहिएगा चैनल के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।